रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को मुश्तरका जिले निजामाबाद का एक मुअज़्ज़िज़ व काबिल एहतराम और जबरदस्त अवामी मकबूलियत रखने वाले कायद की हैसियत हासिल है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की इंसानियत दोस्ती और मुस्लिम दोस्ती के चर्चे तो आम ही हैं, लेकिन उन्होंने आज जो काम किया है वो इंतहाई चौंका देने वाला है। उसको मुल्क की तारीख में सुनहरी लफ्जों में तहरीर किया जाएगा। आवाम टीवी इंतजामिया व अमला पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की शख्सियत को न सिर्फ काबिल एहतराम मानता है बल्कि उनकी अजमत व बड़ाई को सलाम करता है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी सियासी जिंदगी की इब्तिदा बांसवाड़ा से की थी। इस मौके पर इनके कुछ अहबाब इनके शाना बाशाना थे, जिनमें एक नाम सालम बिन अली मरहूम का भी था। वो इब्तदाई अय्याम से ही पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के करीबी रफीक माने जाते थे, बल्कि उनको स्पीकर असेंबली का बचपन का दोस्त भी कहा जाता था। सालम बिन अली कुछ अरसे से अलालत का शिकार थे और बिस्तर मर्ग पर थे और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी हमेशा इनकी खैर खैरियत लेते रहते थे। लेकिन कल रात अचानक ही उन्होंने इस दारे फानी से कोच किया और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बांसवाड़ा हल्का असेंबली में ये खबर किसी जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि महबूब व हरदिल अजीज कायद सालम बिन अली इंतकाल कर गए हैं। सालम बिन अली ने बेशुमार अवामी खिदमत अंजाम दी। बाहशत सदर जिला औकाफ भी इनकी कारकर्दगी बेमिसाल थी। इनके इंतकाल की खबर मिलते ही स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी बेचैन हो गए और उन्होंने बांसवाड़ा आने का फैसला कर लिया। यहाँ ये बात वजाहत के लिए बतानी लाजमी है कि असेंबली में बजट इजलास जारी है और बाहिसत स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पर इस इजलास को चलाने की जिम्मेदारी आयद है। एक तरफ फर्ज था और दूसरी तरफ दोस्ती, इंसानियत और भाईचारा भी इनके पेश नजर था। लिहाजा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दोस्ती और इंसानियत को तरजीह दी और हैदराबाद से बांसवाड़ा आने का फैसला लिया। उन्होंने असेंबली के इजलास को चलाने की जिम्मेदारी पैनल स्पीकर्स को सौंपी और जल्द अज जल्द बांसवाड़ा पहुंचने के लिए बाजरिया हेलीकॉप्टर सफर करने का फैसला लिया और फिर एक हेलीकॉप्टर के जरिए वो बांसवाड़ा पहुंचे, जिस पर अवाम ने हैरत व मसरत का इजहार किया। देखते ही देखते पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की इंसानियत दोस्ती, भाईचारा और सालम बिन अली से इनकी दोस्ती के चर्चे होने लगे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी न सिर्फ सालम बिन अली की आखिरी रसूमात में शरीक हुए बल्कि उन्होंने मैयत को भी खांदा दिया। बड़ी उम्र और बुजुर्गी के बोझ के बावजूद भी अपने दोस्त को खांदा देने का जज्बा काबिल सताइश माना जा रहा है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जैसे मुदब्बिर सुलझे हुए बाविखार इंसान को अपने करीबी रफीक के लिए रोता देखकर कई आंखें अश्कबार हो गयी। आज पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंसानियत के विखार को सर बुलंद कर दिया। आज पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अजमत की उन बुलंदियों को छू रहे हैं जहां लोग उनको फख्र और रश्क से देख रहे हैं। मैं मोहम्मद नईम कमर, एडिटर अवाम टीवी, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की अजमत को दिल से सलाम करता हूं और उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ गो हूं। मोहतरम नाजरीन, दौरे हाजिर में मुल्क बेशुमार चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुल्क में एक मखसूस गोशे की जानिब से नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है और हिंदुओं और मुसलमानों में मुनाफरत पैदा कर रहे और उनको आपस में लड़वाने की साजिश रची जा रही है। मुल्क खौफ व खदशात के साए में सफर कर रहा है। पड़ोसी भी पड़ोसी पर मजहब के नाम पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मुल्क में जमहूरियत व सेकुलरिज्म ने दम ही तोड़ दिया है। इन मायूस कुन लम्हात में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की शख्सियत मीनारा नूर बनकर उभरी। उन्होंने मुल्क को सेकुलर और जमहूरी अक़दार की मौजूदगी का एहसास दिलाया और इससे भी बढ़कर इंसानियत और दोस्ती की अहमियत को उन्होंने उजागर किया और बताया कि हम सब भाई हैं। अगर मजहब की दीवार को गिराकर मोहब्बत से एक दूसरे को गले लगाया जाए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की शख्सियत को देखकर ये शेर बेसाख्ता याद आ रहा है कि दो चार उम्मीदों के दिए अब भी है रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। हमें पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जैसे बेशुमार दिए जिंदा रखने होंगे। मोहब्बत और भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकजुटती को फरोग देने की अमली कोशिशें करनी होगी, क्योंकि शायर मशरिक ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। మా బాల్య మిత్రుడు, చిన్ననాటి మిత్రుడు, అత్యంత సన్నిహితుడైనటువంటి సాలమ్మన్ అలీ గారు నిన్న సాయంత్రం పరమపదించినని నాకు తెలిసిన తర్వాత చాలా దుఃఖానికి దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాను. శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉంటే రాత్రి 12 దాకా జరిగినాయి. నాకు పావుదొక్క 7 గంటలకు సమాచారం వచ్చింది. ఆ చిట్టి చూసిన తర్వాత చాలా దుఃఖానికి లోనయ్యాం. ఒక మంచి మిత్రుడు కోల్పోయాం, ఒక మంచి అభిమానిని కోల్పోయాం, ఒక మంచి కార్యకర్తను కోల్పోయాం. అలాంటి వ్యక్తి చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. నాకంటే పెద్దవారు ఆయన, కానీ ఎప్పుడు కూడా నాకు గౌరవించి మాట్లాడేవారు. నేను పెద్దవాడిని, నేనే శ్రీనివాసరెడ్డికి రుబాబు చేస్తానటువంటి పరిస్థితి రాకుంటే ఆయన చాలా వినయంగా, చాలా సిన్సియర్గా నాతో గౌరవించి మాట్లాడేవారు. ఆయన లోటును ఎవరు తీర్చలేం. చిన్ననాటి స్నేహితులు, మంచి వ్యవసాయదారుడు కూడా ఆయన. సంవత్సరానికి ఒకసారి జరుపుకున్న జన్మదినం కూడా ఈరోజు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు లేకుండా రద్దుపరిచాం. అలాంటి వ్యక్తి కోల్పోవడం మా అందరికీ దురదృష్టంగా భావిస్తూ, వారిని మనం ఎంతకంటే మించి మనం చేయలేము. కాబట్టి వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని, వారి మరణం పట్ల తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియపరుస్తూ ఆ భగవంతుడు बच्चों की इस तरह जहनसाजी व तरबियत की जाए कि वो मुस्तकबिल में मुल्क को मिल्लत का कीमती असासा बनकर उभरें और माशरे में नुमाया मुकाम हासिल करें। इसी जज्बे के तहत इंस्पायर स्कूल का क़याम अमल में लाया गया था। इंस्पायर स्कूल जो कि शहर निजामाबाद के मोहल्ले बरकतपुरा में अलहमरा फंक्शन हॉल के रूबरू वाक़े है, वहाँ की इंतजामिया तलबा को न सिर्फ असरी व दीनी तालीमात से आरास्ता कर रही है, बल्कि साथ ही बच्चों की अखलाकी तरबियत के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद भी अमल में लाती है। इस बार इंस्पायर स्कूल की इंतजामिया ने तलबा में इख्तिराई सलाहियतों को उभारने और निखारने की गर्ज से एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया है, जिसको रोबोटिक एंड स्पेस एग्जीबिशन का नाम दिया गया है। इस एग्जीबिशन के जरिए इंसानी जिंदगी में रोबोट्स के अमल दखल, उनकी ईजाद और इस्तेमाल से मुतालिक तफसीलात से तलबा को आगाह किया जाएगा और तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने की मसाई की जाएगी। इस सिलसिले में एक अहम प्रोग्राम 11 फरवरी को इंस्पायर स्कूल में सुबह 10 बजे से मुनक्किद किया जा रहा है और साथ ही नुमाइश का भी इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें तलबा के तैयार किए गए साइंसी मॉडल्स के अलावा स्पेस यानी खलाई डार्क रूम, होलोग्राम 3D वीडियोस, रोबोटिक का तारुफ और बच्चों के गेम भी मुनक्किद किए जाएंगे। और दूसरे दिन यानी 12 फरवरी को सुबह 10:30 बजे तक 1:30 बजे फूड मेले का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें औलिया तलबा के तैयार किए गए खाने के तरीक़ेकार से आगाह किया जाएगा। स्कूल इंतजामिया ने तलबा व तालिबात और आलिया तलबा के अलावा दिगर मुखलिस अहबाब से भी बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की और कहा कि तलबा की हौसला अफजाई के लिए आपकी शिरकत लाजमी है। 11 फरवरी के प्रोग्राम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, DEO दुर्गा प्रसाद और डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर यल रघुराज मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। Myself Muhammad Abdul Bari from Young Engineer Robotics Academy. We are into educating the school students about the robotics, IoT, artificial intelligence, 3D printing, home automation and many more towards the innovation and technology. Right now I am in Inspire School, Nizamabad for 3 days of workshop, where the Nizamabad management is very keen towards the technology and innovation, and they are conducting one event on the 11th and 12th of February of this month, this year, and this year is going to be very blast event for the parents as well as the students.
I request all of them to please visit to this Inspire School, बरकतपुरा निज़ामाबाद। मेरी निज़ामाबाद के तमाम पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो इस एग्जीबिशन से इस्तेफादा करें। हमारे दरमियान में यंग इंजीनियरिंग रोबोटिक्स के डायरेक्टर और फाउंडर जनाब अब्दुल बारी साहब मौजूद हैं। वो अपनी टीम के साथ निज़ामाबाद तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाल्लाह 3 दिन तक ये हमारे पास बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। फिर इसके बाद इसका डेमोस्ट्रेशन 11 और 12 तारीख के दिन होगा। क्योंकि देखिए कि इस वक्त रोबोटिक्स की जो अहमियत इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, शायद पूरी दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है, तो आने वाले 3 से 4 सालों के दरमियान में हमारे दरमियान बहुत सारे काम रोबोट्स के ज़रिए से अंजाम दिए जाएंगे। अगर हम हमारे नौखेज़ नस्लों को रोबोटिक्स के मुतालिक अगर नहीं समझाएंगे, अगर उनको नहीं बताएंगे, तो ये कल के दिन जो है पूरे समाज के साथ दूर हो सकते हैं। और स्पेस में जो रोज़ आए दिन रिसर्च हो रही है तो उससे भी नावाकिफ हो जाएंगे। तो लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को इस एग्जीबिशन से ज़रूर फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर लेकर आएँ। दूसरी बात आपको ये बताना है कि इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए इतवार के दिन यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल भी रखा गया है। इंशाल्लाह फूड फेस्टिवल 12 तारीख के दिन सुबह 10:30 बजे यहाँ पर रखा जा रहा है। इसमें भी यहाँ हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो है वो डेमोस्ट्रेट करेंगे, अपने अपने रेसिपीज़ बनाकर यहाँ पर प्रेजेंट।